नीतीश कुमार रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार की कमान संभालेंगे। जराये के मुताबिक नीतीश कुमार के साथ 8 अरकान असेंबली वजारत के ओहदे का हलफ लेंगे। जेडीयू और बीजेपी से 3-3 जबकि वीआईपी और हम से एक रुकने असेंबली के हलफ लेने का कयास आराई की जा रही है। हलफबर्दारी तकरीब राजभवन में मुनक्किद होगा। जराये के मुताबिक बीजेपी से तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, डॉक्टर प्रेम कुमार, मंगल पांडे, जबकि जेडीयू से विजेंद्र प्रसाद यादव, नरेंद्र नारायण यादव, श्रवण कुमार और महेश्वर हजारी में से कुछ अरकान असेंबली ले सकते हैं हलफ। वीआईपी से मुकेश सैनी साहनी और हम से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन का नाम गर्दिश कर रहा है। जराये के मुताबिक काबीना में जल्द तौसी की बात भी कही जा रही है। नीतीश काबीना में कुल 36 वज़रा हो सकते हैं। अरकान असेंबली की तादाद के लिहाज से बीजेपी से 20 जबकि जेडीयू कोटे से सीएम समेत 14 वज़रा हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे महफूज आलम जुड़े हुए हैं। लाख टके का सवाल यही बना हुआ है महफूज आलम कि सीएम तो नीतीश कुमार होंगे, लेकिन डिप्टी सीएम कितना सरप्राइज करने वाला होगा नाम, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। साथ ही काबीना की बनावट कैसी होने वाली है? देखिए सना, आज शाम नीतीश कुमार बिहार के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे और सबकी निगाहें, इसमें कोई शक नहीं है कि टिकी हुई है नायब वजीर आला के ओहदे पर कौन आता है। चूंकि सुशील कुमार मोदी का पहले नाम आया था, बाद में जो है उनका नाम हटा दिया गया। फिर जो है अब ये सवाल हो रहा है कि कौन आएंगे। अब तारकिशोर प्रसाद का नाम जो है सामने आया है। मुमकिन है कि उनको जो है नायब वज़ीर आला का ओहदा जो है दिया जाए। इसके साथ ही जो बनाया गया है चारों पार्टियों का, जो एनडीए में 4 पार्टियां हैं, उसमें जो मंत्री बन सकते हैं वो बिल्कुल क्लियर है कि जेडीयू में 14 लोग हो सकते हैं वजारत में वजीर आला नीतीश कुमार के साथ साथ। बीजेपी के 20 लोग हो सकते हैं। एक जो है वजारत की जिम्मेदारी जो है वीआईपी को मिल सकती है और जीतन राम मांझी की पार्टी को मिल सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार जो एनडीए ने जो अपना जो काबीना बना रहा है, वजारत जो दे रहा है, ये कोशिश जरूर हो रही है एनडीए की कि तमाम तबके के लोगों की नुमाइंदगी हो सके। यानी तमाम तबके की और तमाम जिलों की कम से कम नुमाइंदगी हो सके ताकि आगे की सियासत के लिए रास्ता जो है खुला रहे। ये बात भी इस बार साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि पिछड़ी जातियों को तरजीह दी गई है एनडीए में और मुमकिन है कि पिछड़ी जातियों के कुछ नए लोगों को भी वजारत में मौका मिल जाए। इसके अलावा जो साबका हुकूमत रही है एनडीए की, जो एनडीए की एक टीम रही है जिसमें कई बड़े लीडर जो है रहे हैं, जिनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है, उन्हें दोबारा मौका मिलेगा। लेकिन कुछ नए नाम भी जो है सामने आएंगे इस बार। बिल्कुल, तो सभी की निगाहें टिकी हुई है। शाम तक का इंतजार हमें करना होगा। अब एनडीए का जो स्टेप होगा वो कितना सरप्राइज करने वाला होगा, ये देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए महफूज आलम, तफसीलात देने के लिए। बीजेपी की कानून साज पार्टी के लीडर तारकिशोर प्रसाद नायब वजीर आला कहा जा रहा है कि बन सकते हैं। तारकिशोर प्रसाद को सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके मुबारकबाद भी पेश की है। तारकिशोर प्रसाद को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की खबर पर उनके अहले खाना में खुशी का माहौल है।